चलिए पर्वादेश की में बात अब उस षड्यंत्र की जो ट्रंप और उनके सहयोगी अरब देशों के खिलाफ रची गई है। इस षड्यंत्र का नाम है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वॉशिंगटन से जो रिपोर्ट आ रही है वो इस बात का संकेत दे रही है कि ट्रंप अब ईरान युद्ध से निकलना चाहते हैं। न सिर्फ ईरान युद्ध से बल्कि अरब के उन देशों से अपनी सेना हटाना चाहते हैं जो ईरानी सेना की रेंज में। इन खबरों के बीच यूएई मिसाइल हमला हो गया। सवाल यही है कि क्या यह हमला इजरायल ने किया ताकि ट्रंप ईरान युद्ध को बीच में ही छोड़कर निकल ना पाए। ईरानी विदेश मंत्रालय से इस्माइल बकाई का कहना है कि यूएई का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। यूएई के इस रवैये की वजह से क्षेत्रीय देशों के बीच भरोसा मजबूत नहीं हो पा रहा है। ईरान में इजराइल के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, ईरान के परमाणु मिशन का खात्मा। दूसरा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करना। तीसरा, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। सच यह है कि 5 महीने की जंग के बाद भी ये तीनों लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। और सवाल यह है कि अब ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ युद्ध के विकल्प क्या है। पहला विकल्प यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने और ईरान के एटमी मिशन को समाप्त करने के लिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन चलाएं, बूट्स ऑन ग्राउंड। लेकिन इसका खतरा यह है कि अमेरिका लंबी जंग में फंस सकता है और अफगानिस्तान का उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका अपने प्रॉक्सी कुर्द लड़ाकों से जमीनी जंग शुरू करवाए, लेकिन दिक्कत यह है कि कुर्द इतने ताकतवर नहीं है कि वो ईरानी सेना का मुकाबला कर पाए। फिर तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प बहुत खतरनाक है, ईरान पर परमाणु हमला। लेकिन इसका खतरा यह है कि पूरे अरब में महाविनाश हो जाएगा। इस तबाही की जद में अमेरिका के सहयोगी देश भी आएंगे और यही वजह है कि ट्रंप चाहकर भी युद्ध की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी रणनीति को बदल दिया है। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया है कि वो ईरान के साथ हो रही बातचीत को तुरंत रोक दे। ट्रंप का मानना है कि ईरान के साथ वार्ता समय की बर्बादी बहा है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि अब तेहरान का गला घोटने के लिए कदम उठाए जाए। जब ट्रंप ने इराक से अपनी सेना को निकालने का फैसला किया, माना जा रहा है कि इराक के बाद अमेरिका अरब के दूसरे देशों मसलन कतर, बहरीन और कुवैत से भी अपनी सेना को हटा सकता है। और इजरायल पूरी ताकत लगा रहा है कि ट्रंप युद्ध से बाहर ना निकलने पाए। अगर नेतन्याहू अपने इस प्लान में कामयाब होते हैं, अगर ट्रंप फिर से जंग छेड़ते हैं, तो भी ईरान को परास्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान में रूस और चीन की वॉर मशीन काम कर रही है।